पहली माइक्रो स्किल सेट इंडक्शन स्किल है। डेट प्रेजेंटेशन वाले दिन की मेंशन की जाएगी। क्लास टॉपिक के अकॉर्डिंग रहेगी। सब्जेक्ट मैथमेटिक्स। टॉपिक अपनी चॉइस है, जैसे मैंने फ्रैक्शन चूज़ किया है। पीरियड जिस पीरियड में प्रेजेंट कर रहे हैं वह रहेगा। ड्यूरेशन 6 मिनट्स होगी। अब कंपोनेंट की ओर बढ़ते हैं। कंपोनेंट्स ऑफ माइक्रो टीचिंग स्किल्स। सूक्ष्म शिक्षण कौशल घटक। फर्स्ट, मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ प्रीवियस नॉलेज। सेकेंड, यूजिंग अप्रोप्रिएट टेक्निक्स एंड टीचिंग एड्स। नेक्स्ट, मेंटेनेंस इन कंटिन्यूटी। फोर्थ, enhancement of interest and curiosity. Fifth one, relevancy of questions. Sixth, effectiveness. Next page is pupil teacher activity page. इसमें जो भी काम ब्लैक बोर्ड पर होगा उसको आप ब्लैक पेपर पे शो करेंगे। जैसे मैंने एक रेक्टेंगुलर शेप बनाई और कुछ पोर्शंस शेड किए और कुछ को अनशेडेड छोड़ दिया। इस फिगर पर बेस्ड स्टूडेंट्स से मैक्सिमम 4 क्वेश्चंस पूछने होंगे, जिसमें 4th क्वेश्चन से स्टेटमेंट ऑफ एम बनेगी। सो अकॉर्डिंग टू फिगर, फर्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ रेक्टेंगल आर शोन। इट मीन्स टोटल नंबर ऑफ बॉक्सेस इन द रेक्टेंगल। स्टूडेंट्स जो आंसर करेंगे वो प्यूपिल एक्टिविटी पेज पर आंसर में लिखा जाएगा। अब क्वेश्चन सेकंड की ओर बढ़ते हैं। हाउ मैनी शेडेड पार्ट्स आर देयर। इसमें स्टूडेंट्स शेडेड पार्ट्स काउंट करेंगे और उसको भी प्यूपिल एक्टिविटी पेज पर लिखा जाएगा। हाउ मैनी अनशेडेड पार्ट्स आर देयर, इसका आंसर भी प्यूपिल एक्टिविटी पेज पर लिखा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, कुछ ऐसे फॉर्म करना है जिससे टॉपिक निकल कर आए। लाइक what will be the numerical representation of this figure? Students will give partial answers, so we will write statement of aim as under. The numerical representation of this figure is in the form of fraction. Last page of skill is rating scale. इधर टीचिंग स्किल कंपोनेंट्स में सेम फर्स्ट पेज वाले कंपोनेंट्स लिखे जाएंगे। एट लास्ट, कमेंट सजेशन में प्रेजेंटेशन के बेसिस पर टीचर्स रिमार्क्स देंगे। दूसरी माइक्रो स्किल एक्सप्लेनेशन स्किल है। नीचे डिटेल्स फर्स्ट स्किल की तरह ही फिल करनी होंगी, बस पीरियड चेंज हो सकता है। अब कंपोनेंट्स की ओर बढ़ते हैं। कंपोनेंट्स ऑफ माइक्रो टीचिंग स्किल। सूक्ष्म शिक्षण कौशल घटक। एक्सप्लेनेशन स्किल में कंपोनेंट्स की 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। नंबर 1, डिज़ायरेबल बिहेवियर। नंबर 2, अनडिज़ायरेबल बिहेवियर। डिज़ायरेबल बिहेवियर के सब पॉइंट्स कुछ इस प्रकार हैं। नंबर 1, यूज़ ऑफ इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट्स। नंबर 2, यूज़ ऑफ एक्सप्लेनिंग लिंक्स। नंबर 3, use of visual techniques. Number 4, use of comprehensive questions. Number 5, use of essential points. Number 6, define technical words. Number 7, concluding statement. Undesirable behavior के सब points हैं। Number 1, use of irrelevant statement. Number 2, lack of continuity in statement. Number 3, use of inappropriate words and irrelevancy phrases. Number 4, lack of fluency. Next page is pupil teacher activity page. जैसे कि यह पेज एक्सप्लेनेशन स्किल का है, तो इसमें प्यूपिल टीचर स्टूडेंट को एक एक्सप्लेन करेगा और स्टूडेंट्स केयरफुली सुनेंगे। उसी प्रकार मैंने अपना टॉपिक समझाया हुआ है। इसके अंदर आप ब्लैक बोर्ड पर समझाएंगे, वह ब्लैक पेपर पर शो करना होगा। समझाने के बाद स्टूडेंट से कुछ प्रश्न किए जाएंगे, जिनकी लिमिट 1 से 2 क्वेश्चंस की होगी। फॉर एग्जाम्पल, इन फ्रैक्शन 32/46 विच नंबर इज न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। नंबर 2, व्हाट हैव यू अंडरस्टूड अबाउट लाइक एंड अनलाइक फ्रैक्शंस। नेक्स्ट पेज इज प्यूपिल एक्टिविटी पेज, मीन्स स्टूडेंट पेज। इस पेज पर स्टूडेंट्स की एक्टिविटी लिखी जाएगी।
जैसे एक्सप्लेनेशन स्किल में प्यूपिल टीचर के समझाने पर स्टूडेंट्स ध्यानपूर्वक सुनते हैं, सो वी विल राइट स्टूडेंट्स लिसन्स केयरफुली इन प्यूपिल एक्टिविटी पेज। एट लास्ट, प्यूपिल टीचर द्वारा पूछे गए क्वेश्चंस के सामने हमें उनके आंसर्स लिखने होंगे जो स्टूडेंट्स के द्वारा दिए जाएंगे। लास्ट पेज इज रेटिंग स्केल। Teachers skill component will be same as components of explanation skill and comment suggestion में presentation के basis पर टीचर द्वारा remarks दिए जाएंगे।